नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशाल स्टडी अलर्ट चैनल पर। आज है 7 अगस्त 2025 और हम लेकर आए हैं आज डेली की तरह 10 ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त? तो सबसे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त यानी अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए उसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो अभी तक हम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोवस सिंड्रोम जागरूकता दिवस, अमेरिका 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और आज के दिन यानी 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा लड़कियों की सहायता के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? उच्च शिक्षा में लड़कियों की सहायता के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है। तो ये है राइट आंसर, इसका हो जाएगा असम। ठीक है, असम सरकार ने क्या किया है, बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है, जिसके तहत 4 लाख छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना राज्य की बेटियों को शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी कोशिश है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम। तो हमारे क्वेश्चन में आया है असम, तो असम के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। ठीक है, असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य जी है। ठीक है, असम के बारे में देखो, देहिक पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, असम में है राष्ट्रीय उद्यान को, और पूर्व का अमेजन कहा जाता है उसको। ठीक है, पूर्व का अमेजन राष्ट्रीय उद्यान देहिक पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, जो कि असम में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्न में से किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार या फिर है सारा तेंदुलकर? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सारा तेंदुलकर, जो आप ये तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तों। सारा तेंदुलकर है जो ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है। ठीक है, अब बात करेंगे सारा तेंदुलकर की। तो ये कौन है, ये प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी है। ठीक है, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर यानी ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में सारनाथ 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? यानी सारनाथ 2025 सरकार ने हाल ही में सारनाथ 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जे के लिए नामांकित किया है, यह किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही तो है ना सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, जो कि अब 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जे के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है यहाँ के, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की, तो ये है लखनऊ। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए होप मिशन लॉन्च किया है? कौन सा मिशन, होप मिशन। ठीक है, होप मिशन लॉन्च किया है, तो पुणे, लद्दाख, राजगीर या दिसपुर? इसका राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब देश का पहला राज्य बना है जिसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 किशोर न्याय अधिनियम जिसे बोलते हैं, ठीक है, के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों जैसे कि सांकेतिक भाषा दुभाषियों, विशेष शिक्षकों और अनुवादकों को सूचीबद्ध किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि सुनने और बोलने में अक्षम बच्चों को भी न्याय प्रणाली में उचित सहायता मिल सके। ठीक है, चलिए चलते अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB की खोज की गई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अभी के कंडीशन में। ठीक है, तो न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका,
और है नेपाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, यानी हमारी भारत में ही सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB की खोज की गई। ये एक नया ब्लड ग्रुप ही है दोस्तों, ठीक है। इस रक्त समूह की खोज भारत में हुई, विशेषकर कर्नाटक के कोलार जिले की एक महिला है। एक रक्त समूह इतना अनोखा है कि अब दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति में इसका पता चला है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी ग्लोबल AICTE इंडेक्स में 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ये पहले नंबर पे रहा है, ठीक है। उसके बाद में सियोल सेकंड नंबर पे रहा है और तीसरे में रहा है बीजिंग, ठीक है। ग्लोबल AICTE इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पे रहा है सिंगापुर, ठीक है, इतना याद रखना है। इसमें भारत की स्थिति क्या है, हमारे भारत में कौन सी सिटी है जो AI इंडेक्स में 2025 में शीर्ष में रही है? तो भारत की जो टॉप AICTE बेंगलोर, ठीक है, यह दुनिया की AI विकसित करने वाली 100 प्रमुख मेट्रो सिटीज़ में 26वें स्थान पर है और देश की नंबर 1 AI R&D एवं डेटा सेंटर हब मानी जाती है, ठीक है। तो ये है 26वें स्थान पर, ठीक है, बेंगलुरु, याद रखना है आपको। हाल ही में किस देश ने 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोनों खिताब जीते हैं? दोनों खिताब, इसका मतलब है पुरुष और महिला, ठीक है, पुरुष और महिला, है ना। पैन अमेरिकन कप में दोनों खिताब जीते 2025 में, क्यों, कौन सा देश है? ठीक है, तो ये है अर्जेंटीना, ठीक है। अभी अर्जेंटीना बहुत पॉपुलर रहा है। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे अर्जेंटीना, ठीक है, तो दौरे पे। तो उसमें दो बातें बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से। पहली है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को फुट साइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है, ठीक है। और दूसरी बात है, अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया। ये बहुत ही मोस्ट IMP है, ठीक है, मोस्ट IMP है। यानी अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है। तो बात करेंगे अर्जेंटीना की। कैपिटल क्या है? ब्यूनोस एयरेस। अर्जेंटीना पेसो यहाँ की करेंसी है और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? जेवियर मिलाई, ठीक है। तो सबसे अंतिम सवाल है इसमें, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ है? यानी हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह है जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्व जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त 2025 को 79 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के साथ में ये निधन हो गया उनका, ठीक है। इसका क्या है, सत्यपाल मलिक यह अनुभवी राजनीतिक थे। जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक 2019 में जो अनुच्छेद 370 को हटाए थे, इनके दौरान ही हटाया गया था। इनमें अहम भूमिका इनकी रही है, ठीक है, सत्यपाल मलिक की। तो दोस्तों ये थे आज के 7 अगस्त 2025 के टॉप करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ताकि रोजाना आपको ऐसी करंट अफेयर्स मिलते रहे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, ओके।